गुर्जर प्रतिहार राजवंश हेडिंग डालो, पैदा हो गए आपके गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के आदि पुरुष कौन थे? आदि पुरुष कह लो या इसको क्या कहोगे आप? संस्थापक। क्या नाम था उसका? बोलो कुछ। हरिश्चंद्र रोहित जी, ये आदमी था ना। राजधानी कहाँ थी इस आदमी की? हरिश्चंद्र रोहित जी ब्राह्मण की राजधानी कहाँ थी? मांडव्यपुर। कहाँ थी? और मांडव्यपुर को हमने क्या कह दिया आगे चलकर? क्या कह दिया भाई? मंडोर कह दिया ना। गुर्जर प्रतिहारों की पहली राजधानी कहाँ थी? मंडोर। कहाँ थी? इसकी सत्रानी रानी का नाम लिखा था आपने अभी। क्या नाम था? सत्रानी रानी का नाम क्या था? तो भद्रा था। और भद्रा से कितने बेटे हुए थे? 4 पुत्र। सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? भोग भट्ट। दूसरे का नाम क्या था? कटिल। तीसरे का नाम क्या था? और चौथे का नाम क्या था? हरिश्चंद्र रोहित जी ब्राह्मण ने अपने 4 बेटों में अपने राज्य को बांट दिया, जिसमें से भोग भट्ट को दिया गया उज्जैन राज्य। अब आपसे पूछे कि उज्जैन के गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली किस राजा से शुरू होती है? कत्तिल को दिया गया भीनमाल राज्य। अब पूछे कि भीनमाल के गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली किससे शुरू होती है? तह को दिया गया मेड़ता राज्य। कौन सा दिया गया? अब पूछे कि मेड़ता के गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली किससे शुरू होती है? और रज्जिल को मिला पैतृक राज्य। और पैतृक राज्य कौन सा था? तो मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली किससे शुरू होगी? किससे शुरू होगी? किससे होगी? इसकी राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी इसकी राजधानी? इसको क्या मिला है? तो फिर पैतृक राज्य की वंशावली किससे शुरू होगी? क्लियर ना? मैंने वो इसलिए पैतृक अलग से जोड़ा है, कहीं ऐसा सुन की उज्जैन की इससे हो रही है, भीनमाल की इससे हो रही है, बेड़दा की इससे हो रही, मंडोर की इससे करा देते हैं। मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली किससे शुरू होती है? और हरिश्चंद्र रोहित जी ब्राह्मण का पैतृक राज्य किसको दिया गया था? तो रज्जिल ने अपनी राजधानी कहाँ बसाई थी? तो पहले तक आ रही थी, बाकी सब की अलग हो गई। जो रज्जिल था, इस रज्जिल का पोता हुआ। इसका रज्जिल का पुत्र, इसका नाम क्या बताते हैं आप? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम का शासनकाल क्या है? 730 से लेकर 756 ईस्वी के मध्य शासन। नागभट्ट प्रथम की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जानकारी मिलेगी आपको ग्वालियर में। कहाँ से मिलती है? और ग्वालियर लेख में आपके नागभट्ट प्रथम को महाराजाधिराज कहा गया है। महाराजाधिराज व मल्लेशों का नाशक कहा गया है। क्या कहा गया है? मल्लेशों का नाशक कहा गया। ये मल्लेश कौन होते हैं? मल्लेश शब्द का पहली बार प्रयोग किया था कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, और कौटिल्य ने ईरानियों को और यूनानियों को मल्लेश कहा था। भारतीय इतिहास में जितने भी विदेशी आए हैं उनको क्या कहा जाता है? मल्लेश। वो अरब हो, तुर्क हो, मंगोल हो, ईरानी हो, यूनानी हो, फारसी हो, शक, हूण, कुषाण, जितने भी विदेशी आए सबको क्या कहते हैं हम? मल्लेश। और इस समय विदेशी कौन आए थे? समय देखो 730 में विदेशी कौन है? सही कह रहे हो?
ये किसका नासक है? अरब आक्रमण पहली बार कब हुआ? 712 पहुंच गए ना। इस ग्वालियर लेख में आपके नागभट्ट प्रथम को गुर्जर राज्य का संस्थापक कहा गया है। क्या कहा गया है? देखो भाई, दोनों तीनों प्रश्न आपको दिखा देता हूं। गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष कहे या गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक कहे तो उस आदमी का नाम क्या बताओगे? रोहिल्दी ब्राह्मण। फिर गुर्जर राज्य का संस्थापक कहे, क्या कहे? गुर्जर राज्य का संस्थापक कहे तो उत्तर क्या दोगे आप? क्या दोगे? और गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक कहे तो वास्तविक संस्थापक किसको कहोगे? उत्तर सही है, दो से बोल दिया करो। कौन है? यही है। नागभट्ट प्रथम की बात कर रहे हैं ना? किसकी बात कर रहे हैं? नागभट्ट प्रथम की 756 ईस्वी में निसंतान मृत्यु हुई और इसकी निसंतान मृत्यु उपरांत इसके दो भतीजे क्रम से राजा बने। कौन कौन बने भाई? नाम बताओ। पहले राजा बना कुकुस। कौन बना? कुकुस 756 से लेकर 757 तक राजा रहा और अल्पकाल में हो गई इसकी मृत्यु। और फिर राजा बना देवराज। देवराज तो 757 से लेकर 775 तक राजा था और देवराज का एक पुत्र था। इस पुत्र का नाम क्या बताते हैं आप? आ जाओ, त्रिपक्षीय संघर्ष को चलेंगे कन्नौज की तरफ। समझे एक बार? समझे क्या? गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली किससे शुरू होती है? हरिश्चंद्र रोहिल्दी ब्राह्मण की राजधानी कहाँ थी? मंडव्यपुर को आप क्या कहते हैं? इनकी क्षत्राणी रानी का नाम था भद्रा। से कितनी संतान हुई? सबसे बड़े पुत्र का नाम भोगभट्ट। गुर्जर प्रतिहार जो आपके उज्जैन के गुर्जर प्रतिहार है, इनकी वंशावली किससे शुरू होगी? भीनमाल के गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली, मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली और मेड़ता के गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली। हरिश्चंद्र रोहिल्दी ब्राह्मण का उत्तराधिकारी कौन था? हरिश्चंद्र रोहिल्दी ब्राह्मण की राजधानी कहाँ थी? तो रज्जुल को कौन सा राज्य मिला? रज्जुल का पौत्र हुआ नागभट्ट प्रथम की जानकारी कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? नागभट्ट प्रथम की दो राजधानियां। नागभट्ट प्रथम की राजधानी कितनी थी? क्योंकि इधर दहय की मृत्यु उपरांत भी आपके इन्हीं ने कब्जा कर लिया। दहय की मृत्यु उपरांत उसके उत्तराधिकारी थे नहीं, ये राज्य भी इनके पास था, तो इनकी राजधानी दो रही। एक राजधानी रही और इसने नई बसाई कौन सी? क्लियर? नागभट्ट प्रथम की जानकारी कहाँ से मिलेगी? ग्वालियर लेख कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से मिलता है? किस राजा ने लिखवाया है? किस राजा ने लिखवाया है? पते नहीं पलटोगे तुम्हारी माँ की कसम है। बताओ। अरे भाई फूटे कर मेरी कसम हो गया। बताओ, ग्वालियर लेख किस राजा ने लिखवाया? वातापी के चालुक्य राजा। ये होल लेख लिखवाया होगा। ग्वालियर लेख किसने लिखवाया? अरे मीर बोध ने। किसने लिखवाया है? रचनाकार कौन थे? लिखवाया कवि के लिखवाया है ना। अरे ग्वालियर लेख में मीर बोध को लक्ष्मण का वंशज कहा गया था
और इसी ग्वालियर लेख में नागभट्ट प्रथम को क्या कहा गया है? महाराजा राज में मल्लेशों का नाश। मल्लेशों से तात्पर्य या अरबी लोगों से है, तो अरबों का नाशक था। मल्लेश शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विदेशी। इसी नागभट्ट प्रथम को गुर्जर राज्य का, इसकी राजधानी कितनी? पहली राजधानी, दूसरी राजधानी। गुर्जर प्रतिहार राज्य का संस्थापक कौन है? तो गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक कौन है? और गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम की 756 ईस्वी में निसंतान मृत्यु हुई। उसके दो भतीजे राजा बने। पहले कौन बने? फिर कौन बने? देवराज के पुत्र थे। लिखेंगे लिखे क्या? कौन लिखाना करता है मुझे? जो बोर्ड से लिखवा रहे हैं ना, वो लिख सकते हैं, मैं रोक रही हूँ। लेकिन गुर्जर प्रतिहार राजवंश हेडिंग डालो, गुर्जर प्रतिहार राजवंश हेडिंग डालो। संस्थापक या आदि पुरुष का नाम लिखो। संस्थापक या आदि पुरुष का नाम लिखो। हरिश्चंद्र रोहिल्दी ब्राह्मण। हरिश्चंद्र रोहिल्दी ब्राह्मण। उसकी राजधानी बताओ। राजधानी कहाँ है? मांडव्यपुर या मंडोर। मांडव्यपुर या मंडोर। फिर लाइन करें। हरिश्चंद्र रोहिल्दी ब्राह्मण। हरिश्चंद्र रोहिल्दी ब्राह्मण की सत्राणी रानी भद्रा से 4 संतान उत्पन्न हुई। 4 संतान उत्पन्न हुई। अतः हरिश्चंद्र ने अपने चारों पुत्रों में राज्य का विभाजन किया। कर दिया। बढ़े आगे तो लिखे। चारों में सबसे बड़े का नाम क्या है? भोगभट्ट। भोगभट्ट की राजधानी कहाँ होगी? उज्जैन। दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम क्या है? खद्दिल। खद्दिल को क्या करोगे? दिनमाल। फिर रज्जिल। रज्जिल को क्या दोगे? उज्जैन। रज्जिल को मंडोदरी। मंडोर। नेक्स्ट क्या नाम है? तह को मेड़ता दे दो। तह को क्या दोगे? मेड़ता। चले आगे। फिर लिखो। गुर्जर प्रतिहारों का पैतृक राज्य। गुर्जर प्रतिहारों का पैतृक राज्य रज्जुल को मिला तथा रज्जुल की मृत्यु उपरांत उसका पौत्र नागभट्ट प्रथम राजा बना। नागभट्ट प्रथम राजा बना। हो गया? डालो नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम शासनकाल लिखो उसका 730 से 56। 730 से 756। जानकारी कहां से मिलेगी? ग्वालियर लेख से। जानकारी कहां से मिलती है इसकी? ग्वालियर लेख। देखो लाइन करके। ग्वालियर लेख में नागभट्ट प्रथम को
ग्वालियर लेक में नागभट्ट प्रथम को गुर्जर राज्य का संस्थापक, गुर्जर राज्य का संस्थापक महाराजाधिराज वह मल्लेच्छों का नासक कहा गया। क्या नोट डाल देना। मल्लेच्छों के नासक का अर्थ होता है अरबों का नासक। मल्लेच्छों के नासक का अर्थ देखो ना, क्या है? अरबों का नासक। क्या तो लिखे नागभट्ट प्रथम की 756 ईस्वी में 756 ईस्वी में निसंतान मृत्यु उपरांत उसके दो भतीजे क्रम से राजा बने। उसके दो भतीजे क्रम से राजा बने। कौन कौन बने? पहले राजा बना कुकुस्त। कुकुस्त का शासन क्या है? 756 से 757। 756 से 757। और देवराज का शासन क्या है? 757 से 775। या देवराज के पुत्र का नाम लिख दो, वत्सराज। वो ऊपर की तीनों बात लिखनी पड़ेगी, मत लिखो। ये आ चुका है, ये आ चुका है, अब इसको पढ़ेंगे, ये आ जाएगा। और किसी को एक साथ लिखना लिख दो भाई, बोर्ड पड़ा है, लिख रहे हैं क्या? हाँ सही बात। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के आदि पुरुष से संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र रोहिल्दी ब्राह्मण की राजधानी कहाँ थी? मंडपपुर को हमने कहा इसकी सत्राणी रानी थी। बजना के कितने पुत्र हुए? सबसे बड़े बेटे का नाम भोगभट्ट को राज मिला, कद्दिल को राज मिला, रज्जिल को मिला पैतृक राज्य और दह को मिला। एक सेंटेंस छूट गया, नोट डाल देना। नागभट्ट प्रथम की 2 राजधानियां थी, उन्होंने बोल के लिखा है, नोट डाल देना। नागभट्ट प्रथम की 2 राजधानियां थी, एक मंडोर दूसरी मेड़ता। पूछा गया प्रश्न था भी, लास्ट पीटीए एग्जाम हुआ था, लास्ट पीटीए सवाल आ गया था कि गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी मेड़ता स्थापित करने का श्रेय किस सम्राट को जाता है? तो उत्तर आया था नागभट्ट। ठीक है, अभी रज्जिल के पोते का नाम क्या था? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम की जानकारी कहाँ से लेते हो? ग्वालियर लेक में नागभट्ट प्रथम को कहा गया है महाराजाधिराज, मल्लेच्छों का नासक व गुर्जर राज्य का संस्थापक। अरबों का मल्लेच्छों का नासक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मल्लेच्छ सबसे तात्पर्य क्या है? गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र रोहिल्दी ब्राह्मण।
गुर्जर राज्य का संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। और गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम की 756 ईस्वी में मृत्यु हुई। संतान मृत्यु उपरांत इसके दो भतीजे राजा बने। पहले राजा बने, दूसरे बने देवराज के पुत्र थे